नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दुनिया भर में बढ़ा कोरोना का प्रकोप, भारत हुआ अलर्ट। कोविड-19 के सभी केस की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। राजस्थान में 75 लाख परिवार को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा अप्रैल 2023 से मिलने लगेंगे। देश भर में एंटीबायोटिक दवा के सैंपल फेल, मचा हड़कंप। उज्जैन की कंपनी ने बनाई थी दवाई। दोस्तों को ड्राई फ्रूट्स खिलाना बंद करे, राहुल गांधी ने महंगाई पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन गैर कानूनी, कानून को गवर्नर की मंजूरी, उल्लंघन करने पर 10 साल तक जेल। वक्त की जरूरत है रुपए में व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य के मुकाबले मजबूत और स्थिर होगी भारतीय मुद्रा। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र, विपक्ष ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, मांगा सीएम शिंदे का इस्तीफा। देश में घट रहे मोबाइल यूजर्स, 2 महीने में 54.77 लाख लोगों ने मोबाइल से बनाई दूरी, जियो नंबर 1 पर कायम। रेलवे जल्द ही बंद करेगा डीजल इंजन का संचालन, मिशन मोड में शुरू किया विद्युतीकरण का काम। 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर तो फ्री में करें इंजीनियरिंग मेडिकल, मध्य प्रदेश राज्य भरेगा आपकी फीस। बिहार झारखंड में पराली जलाने से बंगाल में बढ़ रहा प्रदूषण, ममता सरकार सीमा पर लगाएगी पेड़। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, पुरानी पेंशन योजना को भगवंत मान कैबिनेट की मंजूरी। राजस्थान के जन आक्रोश अभियान में मिली जनता की 17 लाख शिकायतें, सभी को सीएम हाउस भेजेंगे बीजेपी। यूपी के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं चलेगी बसें, कोहरे के कारण लिया फैसला। संकल्प पत्र पेश करेगी बंगाल बीजेपी, ममता सरकार पर दबाव बनाने के लिए महिला मोर्चा का जुलूस। आंध्र प्रदेश राज्य में आज भी हो रहे बाल विवाह, 78% महिलाएं टीनेज में ही बन जाती है मां। 2024 के लिए बीजेपी ने बनाया मुश्किल लक्ष्य, 144 की जगह 160 लोकसभा सीटों पर जुटेगी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी की याचिका को किया खारिज, कहा बढ़ती जनसंख्या पर एक दिन में नहीं लग सकती रोक। 500 किलोमीटर तक दुश्मन की खैर नहीं, नई मिसाइल से चीन बॉर्डर पर और ताकतवर होगी सेना। केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों का होगा समाधान, गठित करेंगे अपीलीय समिति। छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, बिना ब्याज के लाख की खेती के लिए मिलेगा कर्ज। आरएसएस से जुड़े किसान संगठन ने रैली में कहा मांगे पूरी न हुई तो सरकार को मुश्किल होगी। SC/ST कोटा बढ़ाने का बिल कर्नाटक विधानसभा में हुआ पेश, विपक्ष ने उठाए सवाल। नई नीति में वाहनों का आकार हो सकता है टोल का आधार, छोटी कार पर कम देना पड़ सकता है टैक्स। हिमाचल की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, रोडवेज की 300 डीजल बसें रिप्लेस की जाएगी, डिप्टी सीएम बोले नए इनोवेशन करने की जरूरत। अमेरिका, चीन समेत 5 देशों में कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री कल करेंगे समीक्षा बैठक। उर्वरक मंत्रालय ने कहा रबी सीजन में खाद की कोई कमी नहीं, सभी राज्यों को भेज रही केंद्र सरकार। 50 साल पुराने सभी पुलों का होगा ऑडिट, मंत्रालय ने मरम्मत के कार्यों को 3 माह में पूरा करने का दिया निर्देश। कोई महिला शिकार ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र में भी बनेगा लव जिहाद पर कानून, विधानसभा में बोले देवेंद्र फडणवीस। चीन की सीमा और होगी सुरक्षित, पूर्वोत्तर सीमा पर 40,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रंटियर हाईवे बनेगा। राहुल ने निकाला 2023 का फॉर्मूला, गहलोत की योजना और मंत्रियों की पदयात्रा से सधेगा राजस्थान। विदेश में लगातार बढ़ रही भारतीय कृषि और खाद्य पदार्थों की मांग, निर्यात में 2.5 अंक का हुआ इजाफा। टेरर फंडिंग रोकने के लिए भारत में बन सकता है स्थायी सचिवालय, कुछ देशों में आतंकवाद बना स्टेट पॉलिसी। नोटबंदी पर संविधान पीठ 4 जनवरी तक सुना सकती है फैसला, मामले से जुड़ी 58 याचिकाएं लंबित। नीतीश सरकार तथ्य छिपा रही, राष्ट्रपति शासन लगाएं, जहरीली शराब कांड पर संसद में बहस, NHRC की टीम करेगी दौरा। लोगों का निजी डेटा इस्तेमाल करना कंपनियों को पड़ेगा भारी, लगेगा 500 करोड़ तक का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के सरकारी भवन में गोबर पेंट का उपयोग अनिवार्य, सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। हिमाचल विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र रद्द, सीएम सुक्खू के कोरोना संक्रमित होने के बाद लिया फैसला। भारत 2050 तक बनेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, गौतम अडानी ने की भविष्यवाणी।
बीते 6 साल में बैंकों के 11 लाख करोड़ रुपए गए बट्टे खाते में, सरकार ने दी जानकारी। दिल्ली में 24 घंटे नल से जल देने की दिशा में बड़ी पहल, बवाना में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट को मंजूरी। नहीं होगी खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि, सरकार ने आयात शुल्क छूट को मार्च 2023 तक बढ़ाया। पठान विवाद के बीच शाहरुख खान का बड़ा सम्मान, दुनिया के ऑल टाइम 50 महान एक्टर्स में हुए शामिल। नहीं समझ पाते डॉक्टर का लिखा पर्चा, अब गूगल की मदद से चुटकियों में दूर होगी मुश्किल। अमित शाह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा कुछ देशों और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति बनाया। राहुल गांधी ने कहा महीने में एक बार राजस्थान की पूरी कैबिनेट सड़कों पर चले, लोगों की परेशानी समझे। 10 साल में उत्तराखंड में होगा 84 सुरंगों का जाल, देश का सबसे ज्यादा टनल वाला राज्य बनेगा। रेल रोड नेटवर्क बढ़ेगा पर भूकंपों का भी खतरा। अमेजॉन फेसबुक के बाद अब जोमेटो करेगा छटनी, 4% कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। राजस्थान के पूर्व विधायकों की पेंशन पर खतरा, 508 पूर्व विधायकों पर हर साल खर्च हो रहे 26 करोड़ रुपए। PIL पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। भारत में 6% बढ़ी रिटेल बिक्री, विकसित देशों में घटी, देश में खेल से जुड़े सामान की बिक्री 18%, गहनों की 10% बढ़ी। सरकार ने इस्पात लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया, कच्चे माल का आयात महंगा। जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल न करे, तवांग झड़प पर S जयशंकर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। UG कोर्सेज में होगा बड़ा बदलाव, अब इंग्लिश के अलावा 12 भाषाओं में भी एग्जाम देंगे छात्र। छत्तीसगढ़ में तेजी से खोले जा रहे परिवहन सुविधा केंद्र, एजेंटों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। मदरसों के पाठ्यक्रम की जांच कराएगी मध्य प्रदेश सरकार, आपत्तिजनक बातें पढ़ाने की शिकायत आई सामने। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस विभाग में दी 75,544 पदों पर भर्ती की मंजूरी। CBSE के एजुकेशन फॉर्मेट में होगा बदलाव, 10+2 नहीं बल्कि नए सिस्टम के तहत होगी पढ़ाई। मोदी ममता की फिर होगी मीटिंग, कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल होंगे PM। दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने पर जोर, शानदार रोड, पेड़ पौधे, LED लाइट समेत और भी बहुत कुछ। धरती नहीं समुद्र में भी बसेंगे इंसान, 65,000 करोड़ में बनेगा कछुए जैसा शहर, रहेंगे 60,000 लोग। अडानी वन ऐप हुआ लॉन्च, फ्लाइट टिकट बुकिंग से लेकर मिलेगी कई सर्विसेज, हवाई यात्री अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन गैर कानूनी, कानून को गवर्नर की मंजूरी उल्लंघन करने पर 10 साल तक जेल। जी हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। इस नियम का कोई यदि उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल होगी। राज्य में 4 साल के दौरान जबरन धर्मांतरण के 127 मामले आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य की CM मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार ने हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 बनाया, जिससे अब गवर्नर की मंजूरी मिल गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने पर पीड़ित लोग अब कोर्ट की शरण ले सकेंगे। कोर्ट पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखकर भरण पोषण और कार्रवाई का खर्चा देने का आदेश जारी कर सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं चलेगी बसें, कोहरे के कारण लिया फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से रात 8 बजे से बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। जो बसें जहां पर रहेगी वहां सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर दी जाएगी। हालांकि इससे यात्रियों को परेशानी होगी, लेकिन परिवहन निगम अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के चलते होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए फैसला लिया गया है। कोहरे से सड़क हादसे हो रहे हैं जिनमें लोगों की जानें जा रही है। ऐसे में परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात 8 बजे के बाद बसों का संचालन बंद करने का फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में किसी भी डिपो से रात 8 बजे के बाद बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद ही बसों का संचालन होगा। बस में बैठने के दौरान ही यात्रियों की इसकी जानकारी दे दी जाएगी। राजस्थान में 75 लाख परिवार को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा अप्रैल 2023 से मिलने लगेंगे। जी हां, राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने अलवर के मालखेड़ा में जरूरतमंदों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने की घोषणा की। गहलोत की इस योजना के बाद राजस्थान सहित पूरे देश में इसकी चर्चाएं होने लग गई। देश भर का बड़ा वर्ग इस पहल का स्वागत कर रहा है, मगर सियासी जानकारों का कहना है कि इससे अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दरअसल यह योजना सिर्फ उन परिवारों के लिए है जो राजस्थान में BPL श्रेणी में है या फिर केंद्र की उज्ज्वला योजना के तहत LPG गैस सिलेंडर लेते हैं। ऐसे ग्राहकों को यह सिलेंडर 500 रुपए में राजस्थान सरकार मुहैया कराएगी।
फिलहाल साधारण तौर पर सिलेंडर राजस्थान में लगभग 1050 रुपए में मिलता है। ऐसे में 1 अप्रैल 2023 से इन 2 कैटेगरी के परिवारों को आधी से भी कम कीमत पर गैस सिलेंडर मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर तो फ्री में करें इंजीनियरिंग मेडिकल, मध्य प्रदेश राज्य भरेगा आपकी फीस। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12वीं क्लास पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार 12वीं क्लास में 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने पर उनकी फीस भरेगी। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार अब 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% से ज्यादा नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज की फीस वहन करेगी। इससे गरीब स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा सीएम ने यह भी ऐलान किया है कि राज्य सरकार ने 110 गाँव में खेल के मैदान विकसित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 10 लाख नई सरकारी नौकरियां भी शुरू की है और पद भरे जा रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।